फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी टॉपिक लेकर आया हूं। यह टॉपिक डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। साथ ही साथ यह स्पेशल एजुकेटर जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इसके द्वारा हम स्वर की जो है त्रुटि है उसकी पहचान कर सकते हैं एवं उसमें सुधार के लिए योजना बनाकर हम स्पीच थेरेपी अथवा भाषा विकास के माध्यम से हम बच्चे के स्वर की त्रुटि को सही कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वरों का वर्गीकरण, तो हम देखते हैं स्वरों का जो वर्गीकरण है वो मुख्यतः 4 प्रकार से किया गया है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वह है मात्रा के आधार पर। दूसरा जो है आपका जीभ की ऊंचाई के आधार पर। तीसरा है होठों की बनावट के आधार पर। और चौथा है जीभ की स्थिति भाग के आधार पर। तो आइए हम देखते हैं मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर 2 है ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जो है कम समय लगता है, उच्चारण करते समय अगर हम उसको उच्चारण करते हैं उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं छोटा अ, छोटा ई और छोटा ऊ। दीर्घ स्वर वह स्वर है जिनकी उच्चारण करते समय हमें ज़्यादा समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा अ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, उसके बाद छोटा ए है, बड़ा ए है, ऊ है और ओ है। तो ये जो है आपका दीर्घ स्वर है और छोटा अ, छोटा ई और छोटा ऊ ह्रस्व स्वर है। तो इस प्रकार से आपकी मात्रा के आधार पर 2 स्वर थे। अब हम यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्वर का जो क्लासिफिकेशन है उस टंग को जो है एक डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित करके बताया गया है कि किस तरीके से, क्योंकि जो हमारा स्वर है वो टंग के मूवमेंट के ऊपर ही जो है वो डिपेंड करता है। तो टंग को जो है अलग अलग हिस्सा में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम देखें तो इसमें इनिशियल है अग्र, उसके बाद है मध्य है, मिडिल है, उसके बाद है आपका फाइनल पश्च है। उसके बाद अगर हम देखें, थोड़ा सा यहाँ हिंदी यहाँ डिफ़िकल्ट है लेकिन मैं आपको इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिया है हाई जिसको हम बोलते हैं समृद्ध। उसके बाद दिया है हाफ हाई अर्ध समृद्ध। उसके बाद जो है हाफ लो जिसको अर्ध विवृत बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर लो है जिसको विवृत बोलते हैं। तो ये आपके इस तरीके से यहाँ पर जो है डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्वर को जो है रखा गया है। हम आगे देखेंगे इन स्वरों को किस तरीके से जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अब यहाँ पर हम जीभ की ऊंचाई के आधार पर देखें तो जीभ की ऊंचाई के आधार पर जो है 4 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसा कि मैं आपको डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि जीभ को जो है 4 हिस्सा में डिवाइड किया गया है ऊंचाई के आधार पर। तो इसमें दिया है आपका हाई, उसके दिया है हाफ हाई, उसके दिया है हाफ लो और उसके बाद दिया है लो। आप इसको हिंदी में देख सकते हैं समृद्ध दिया है, अर्ध समृद्ध दिया है, ठीक, अर्ध विवृत दिया है और विवृत है। तो इस तरीके से जीभ के ऊंचाई के आधार पर जो है 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया भी गया है कि जीभ की भाग की ऊंचाई के आधार पर जो है 4 प्रकार से किया गया है। तो यहाँ पे समृद्ध स्वर जिसमें जो है ई, छोटा ई, उसके बाद बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है आपका जो हिस्सा है ये हाई है और आप इसको इस तरीके से आप गोला करके देख सकते हैं। तो इसमें देखिए ई है, बड़ा ई है, छोटा ई है, यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे बड़ा ऊ है। तो इस तरीके से आपका जीभ की ऊंचाई के आधार पर हाई हो गया। अब यहाँ पर जो दूसरा जो है अर्ध समृद्ध है, मतलब कि हाफ आई है। तो हाफ आई में आपका ए, छोटा ए और जो है आपका ओ है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है आपका हाफ आई अर्ध समृद्ध और यहाँ पे दिया है ए और यहाँ पर जो है आपका दिया है ओ।
तो इस तरीके से आपका ये हो गया हाफ हाई अर्ध समवृत। उसके बाद तीसरा इसमें दिया है जो है अर्ध विवृत स्वर, जिन्हें हिंदी में हम देख सकते हैं बड़ा ए है, अ है, उसके बाद आ है और औ है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अब यहाँ पर अर्ध विवृत दिया है, जहाँ पर कि ओ है यहाँ पर, उसके बाद आपका अ है, यहाँ पर अ है और यहाँ पर ए है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद आपका चौथा जो है वो दिया है विवृत स्वर, जिसमें आ आता है, मतलब कि इसको हम लो बोलते हैं, जो है आपका ये है आपका अ। तो इस तरीके से हम जो है इसको हाई बोलेंगे, उसके बाद हम इसको हाफ हाई बोलेंगे, इसको हम हाफ लो बोलेंगे और ये वाला हिस्सा को हम लो बोलेंगे। तो इस तरह से जीभ की ऊंचाई के आधार पे ये 4 आपके जो है क्लासिफिकेशन हो गया। अब उसके बाद हम देखें होठों की बनावट के आधार पे, तो होठों की बनावट के आधार पे 2 प्रकार के होता है। जिन स्वरों को उच्चारण करते वक्त जब हमारा जो होठ है वो राउंडेड हो जाता है, उसे हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ठीक, तो इसमें जो है आपका आप देख सकते हैं, बोलकर भी देख सकते हैं, हिंदी में दिया है ऊ, उसके बाद छोटा ऊ, उसके बाद ओ और औ। तो जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जीभ का जो आपका होठ है, होठ का जो अग्र जो हिस्सा है वह जो है आपका राउंडेड हो जा रहा है, गोलाकार हो जा रहा है। तो इसे हम वृत्ताकार जो है स्वर कहते हैं। दूसरा हो जाता है अवृत्ताकार, जिसको बोलते वक्त जो आपका होठ है, होठ का जो अग्र हिस्सा है वो जो है वृत्ताकार नहीं होता है। जैसे कि आप बोल कर दे सकते हैं अ और आ, ई, छोटी ई, छोटा आपका बड़ी ई, छोटा ए और आपका बड़ा ए। तो इस प्रकार से जो है ये आपके जो स्वर हैं इनको हम जो अनराउंडेड वॉवेल्स कहते हैं। तो जो होठों की बनावट के आधार पर 2 प्रकार के जो है आपके स्वर होते हैं, एक होता है राउंडेड वॉवेल्स और दूसरा होता है अनराउंडेड वॉवेल्स। तो राउंडेड वॉवेल्स में आपको होता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद ओ, औ, उसके बाद आपका अनराउंडेड में होता है छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ए और बड़ा ए। तो ये आपके होठों की बनावट के आधार पे है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका ये दिया हुआ है, आपका ये है छोटा ऊ और यहाँ पे बड़ा ऊ है। ठीक, इसके बाद आपका जो है यहाँ पर ऊ है और यहाँ पे औ है। इसी तरह से आपका छोटा ई है, उसके बाद यहाँ पे बड़ा ई है, छोटा ए है और बड़ा ए है। तो इस तरीके से आपके जो है यहाँ पर होठों की बनावट के आधार पर ये 2 प्रकार का होता है। तीसरा है जीभ की भाग के आधार पर। तो जीभ की भाग के आधार पर 3 प्रकार से जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। अग्र जिसको हम इनिशियल बोलते हैं, मध्य जिसको हम मिडिल बोलते हैं और पश्च मतलब जिसको हम फाइनल बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार से जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अग्र स्वर में जो है आपके छोटा ई और बड़ा ई, छोटा ए और बड़ा ए ये आते हैं। मध्य में हम देखें ओ और आ आता है। पश्चिम में देखें तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ ये आते हैं। अब डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये जो आपका हिस्सा है ये जो है अग्र है, ये हिस्सा जो है आपका मध्य है और ये जो हिस्सा है आपका पश्चिम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बड़ा ई, छोटा ए, बड़ा ए। मध्य में देख सकते हैं ओ और आ यहाँ पर है। उसी के बाद पश्चिम में देख सकते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये आपका इस तरीके से है जो है आपके जीभ की जो भाग के आधार पर बनावट है। आप यहाँ पर जो है एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे स्वर दिया हुआ है, यहाँ पे उसका वर्णन है और इस तरह से उदाहरण है। तो ये बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उस तरीके से इसमें ट्रू एंड फॉल्स में या फिलिंग एंड ब्लैंक्स में इस तरीके के प्रश्न पूछता है। ठीक, तो इसके अलावा जो प्रायोगिक परीक्षा में भी एग्जामिनर्स के माध्यम से ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जैसे और देख सकते हैं तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया, एक तो ये मध्य में आता है, दूसरा विवृत है, ठीक है, उसके बाद ह्रस्व स्वर है और ये आपका जो है
यहाँ शब्द दिया हुआ है अनार। उसी तरह से इमली देखिए, तो इसमें छोटा ई है, इसमें अग्र है, उसके बाद समृद्ध है, वृत्ताकार है और हर्ष स्वर है। उसी तरह से उड़ान का आप देखें तो इसमें ऊ है, छोटा ऊ, इसमें पश्च में है, फिर उसके बाद समृद्ध है, वृत्ताकार है और हर्ष स्वर है। तो इस प्रकार से जो है ये स्वर्गों का वर्गीकरण किया गया है। तो मेरे द्वारा आपका ये दी गई जानकारी अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि सभी